हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सुंदरपाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, मेरी दिल्ली पुलिस में रैंक ऑल इंडिया रैंक 15 है और मेरे 86 मार्क्स थे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने में है और जो मेरा डेली का टारगेट चल रहा है, जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ डेली, यदि आप उस तरीके से जो तैयारी करते हैं तो आप निश्चित ही एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस में कट ऑफ कितनी रह सकती है और किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। आज जो है ना थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी आने में है और ऐसा नहीं है कि फॉर्म जो भरने के बाद जो है तब तैयारी करेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस की नौकरी एक बेस्ट जो है जॉब है आपके लिए। और जो एनसीआर है वो पूरा चाहता है और पूरे देश भर से इस फॉर्म को लोग बाग भरते हैं। जैसे कि हम 2022 की बात करें या फिर 2020 की बात करें, तो दोस्तों फॉर्म भरे गए थे लगभग जो 28 लाख और अब की बार थे 36 लाख। तो 36 लाख में से जो एग्ज़ाम कितने देते हैं वो लगभग 16-17 लाख ही दे पाते हैं। और उनमें से जो है फिजिकल के लिए लगभग 67,000 तो जो है उस दौरान थे जब 2020 के और 2022 वाले में। और जो है ना जिसके हम भर्ती हैं उसके लगभग ये मान के चलो कि लगभग 86,000 थे। और 86,000 में 9,000 ने लगभग जो है जो फिजिकल कंप्लीट किया है। यानी कि बच्चे पहले ही जो है ना डर जाते हैं कि फिजिकल बहुत हार्ड होता है और जो है ना कट ऑफ तो बहुत हाई जाएगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हाँ भाई कि फिजिकल की जो कट ऑफ इतनी हाई जाने वाली, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका फिजिकल की जो कट ऑफ थी वो थी लगभग 67.48, जो कि जो है बॉयज़ में जर्नल की थी और लगभग पॉइंटों में ही जो है ना ढाके बढ़ के रह गई। तो जब हम देखते हैं कि कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती है और जाती भी है क्योंकि कंपटीशन अच्छा खासा रहता है और पेपर का भी एक लेवल होता है, तो हमें तैयारी इस तरीके से करनी है। अभी हमारे पास काफ़ी समय, पर्याप्त समय है, तो अभी से हम क्यों ना तैयारी अच्छे से करें, ताकि हमारा जो ऑल ओवर एवरेज मार्क्स हैं वो 80 प्लस हों, चाहे बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, ताकि हम बिल्कुल डेफिनेटली निश्चित हो जाएं कि हाँ हमारा सिलेक्शन श्योर है और सिर्फ और सिर्फ फिजिकल की तैयारी करनी है। तो दोस्तों, जब मैं जो है तैयारी कर रहा था तो तैयारी के दौरान पहले मैं भी ऐसे ही पढ़ता था कि मतलब ऑनलाइन पढ़ लिया, बस ऑनलाइन ही मैं मैथ कर रहा हूँ, ऑनलाइन ही सिर्फ जो है ना जीएस पढ़ रहा हूँ या रीजनिंग कर रहा हूँ। मैं प्रैक्टिस बहुत कम करता था। जब सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था कहीं, तो फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ने का तरीका जो चेंज किया, और वो क्या था, वो है कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। यदि आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन करते हैं तब भी आप नुकसान में हो, और यदि आप सेल्फ स्टडी करते हो तो शायद आपकी समझ में नहीं आएगा। हमें टीचर की भी हेल्प चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो। ऑफलाइन थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। ऑनलाइन आप हमारे पास सुविधाएं हैं तो हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, प्लस ऑफलाइन को साथ में लेके चलना पड़ेगा। दोस्तों, फिर मैंने सब्जेक्ट वाइज जब स्टार्ट किया था, तो एक सब्जेक्ट मैंने जो है ना लूसेंट की बुक ली और वो मैंने पूरी एक पेंसिल ली और हर एक लाइन के नीचे अंडरलाइन करता चला गया। पहली बार में कुछ समझ भी नहीं, कुछ नहीं आया और ना ही आएगा दोस्तों आपके भी। और फिर दूसरी बात, जब हम चलते रहे फिर हमने पूरी बुक कंप्लीट कर दी। फिर सेकंड टाइम में हमने मैथ किया, मैथ की एक चैप्टर लिया, डेली का एक चैप्टर। डेली का टारगेट था कि एक चैप्टर ख़त्म करना है। जैसे हमने अभी जो है ना सुबह से दोपहर तक हमने सपोज दैट कि हमने परसेंटेज करनी है आज, तो परसेंटेज करी, सुबह से वीडियो देखी दोपहर तक, और दोपहर के बाद हमने फिर या तो आप जो RS अग्रवाल या SD यादव बुक लीजिए, नॉर्मल बुक हैं बिल्कुल, और उनसे हमने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी। तो दोस्तों, लगभग 7-8 महीने में हमने इतनी अच्छी तैयारी कर दी कि जो ना आपके सामने है रिजल्ट, ऑल इंडिया रैंक जो है जो 15 और 86 मार्क्स। और वन डे एग्ज़ाम कोई सा ऐसा नहीं बचा, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे NTPC हो या फॉरेस्ट गार्ड हो या फिर SSC CP हो, प्री और मेंस जो है ना दोनों दिए, चाहे AMD का, और भी जो है ना विभिन्न एग्ज़ाम जैसे जो है CRPF का, ट्रेड्समैन का, हेड कांस्टेबल का, जो है ना CRPF का, तो वो सभी एग्ज़ाम क्लियर होते चले। क्योंकि जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और हमारे हमारे बिल्कुल हाथ में होगा कि हाँ लगभग मुझे सभी चीज़ आती हैं। अर्थमेटिक भी ठीक है और जो है ना लूसेंट मैंने पढ़ रखे हैं, जो कि सफिशेंट बुक है। और रीजनिंग भी मैंने 1-2 बार कर ली है। चाहे आप अरियंत की बुक ले आइए, अरियंत से करिए। अरियंत रेड बुक के नाम से आती है, वो एकदम अच्छी बुक है, जो कि 25 में से 25 आपके आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं पढ़ता रहा। जब पढ़ता रहा तो उसके बाद जब मेरे मॉक टेस्ट लगाए, तो मॉक टेस्ट में मेरे 70 प्लस
और जो है ना 75 80 तक भी आते थे। तो दोस्तों जब फिर और अच्छा मोटिवेशन जो है ना बनता गया, जैसे जैसे जो एग्ज़ाम नज़दीक आता गया, फिर मैंने अपनी जो है ना एक बुक लेकर पिनेकल में ऑब्जेक्टिव थे तो उसमें स्टैटिक्स किया, और कंप्यूटर के लिए RWA की बुक और नोट्स थे उनके सर के, क्या नाम है, शुभम यादव, हाँ शायद जो है ना शुभम सर है, तो उनके नोट्स पढ़े तो उसमें भी अच्छा इंक्रीमेंट मिला, यानी कि बहुत बढ़िया उन्होंने जो है ना बहुत अच्छा करा रखा था, एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड और अपने नेटवर्किंग, तो बहुत अच्छा उसमें से मेरे 9 क्वेश्चन हुए, एक गलत हो गया। तो दोस्तों काफ़ी फ़ायदा मिला, और पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। और कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ 70 प्लस तो मुश्किल ही जा पाएगी, 2025 में हो या 2024 में वैकेंसी आ जाओ, आपका 80 प्लस टारगेट होना चाहिए, ताकि आपको ये टेंशन ना रहे। जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं भाई, इतनी मेहनत करनी है, अभी से आप लग जाइए, अभी वैकेंसी नहीं है ये। और जो बच्चे बिगनर हैं उनके लिए बेस्ट फ़ायदा है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम में ही अपनी जॉब जो है ना पूरी स्टाइल कर लें कि हाँ पहला एग्ज़ाम दिया और पहली बार में हमने जो है ना दिल्ली पुलिस में जो है ज्वाइन कर ली। तो इस तरीके से पढ़ो। आपको जो साथ ही बहुत सारे डाइवर्ट भी हो रहे होंगे और डाइवर्ट करते भी होंगे आपको कि भाई तू क्या पढ़ रहा है, तेरी समझ में नहीं आएगा, या फिर भाई थोड़ा सा धैर्य रखो, क्योंकि कोई जो गवर्नमेंट नौकरी लेना इतना आसान नहीं है, इसमें पेशेंस की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास पेशेंस है, वरना तो आप 3-4 साल 5 साल जो है ना तैयारी करना, और फिर जो सिलेक्शन नहीं होता फिर अपना कुछ अदर काम करना या फिर घर के काम करना। तो दोस्तों मेरी मानो और इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दो, आप लगभग 7-8-9 महीने में आप हर एक बुक को 3 बार पढ़ोगे, ये मेरी गारंटी है। जब हम किसी की चीज़ को 3 बार पढ़ लेंगे दोस्तों, लगभग 80% चीज़ें हमारी याद रह जाएंगी। और ऐसा नहीं मैं जो ना ढा के कहता कि हम 100% कर सकते हैं, लगभग 80% चीज़ें हमारी याद रह जाती हैं। अपने नोट्स बनाइए, अपने फॉर्मूले बनाइए सेकंड टाइम में, जब हम सेकंड टाइम करते हैं, और उनको दीवार पे चिपका दीजिए जहाँ भी आपकी टेबल है बैठने की। लिखते पढ़ते उन फॉर्मूलों को रिवाइज कीजिए, क्यूब्स हो गए, स्क्वायर हो गए, और फॉर्मूले लिख लीजिए। जो आपके हिंट हैं मेन, जैसे आपके जो है ना हिस्ट्री के कोई भी ईयर हैं कि इस जो है ना ईयर में वो हुआ है, या फिर उसकी लड़ाई हुई है, या फिर बाबर आया संत जो है उन, तो ऐसे हम नोट्स जो है ना ठाक बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो बेस्ट तैयारी कर रहे होंगे दिल्ली पुलिस के लिए, तो आपके लिए एक जो सुनहरा अवसर है, जो कि आप दिल्ली पुलिस की में आ सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। दोस्तों बहुत ही बढ़िया जॉब है, और मैं खुद जो ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो वो जो बहुत अच्छा लग रहा है, और ट्रेनिंग भी अच्छी है, सैलरी बेसिस भी बढ़िया है, और स्थायी जॉब है, छोटा सा एरिया, और जॉब भी बेस्ट है, रेस्पेक्ट भी है, और आपके अंडर ना ही कोई जो है पॉलिटिकल दबाव रहता है, ना ही कुछ, आप इंडिपेंडेंट हो, और एक जो जन भावना की, जनता की सेवा की आपके अंदर भावना है, उसको आप जो है ना पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों आप अच्छे से मेहनत कीजिए और लगे रहिए, बस मेहनत करते रहना है, लास्ट समय तक आपको जो है मेहनत करते रहना है। कभी भी अपने अंदर ये नहीं लेकर आना कि मैंने काफ़ी चीज़ पढ़ ली है तो मैं और नहीं पढ़ता। दोस्तों हमें हर दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब हमारा कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। ये तो पढ़ने को तो फॉर्म भरने वाले तो 28-30 लाख या फिर जो है ना 40 लाख भी हो सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो उतने का ही होगा जितनी वैकेंसी आ जाएगी, 5,000 प्लस, और उनमें आपका नाम मुझे चाहिए। दोस्तों यदि आप मेहनत करोगे तो आपका निश्चित ही डेफिनेटली आपका नाम होगा उस लिस्ट में, जो फाइनल लिस्ट भी होगी, मेडिकल फिजिकल सभी की लिस्ट में आपका नाम होगा, और आप भी ट्रेनिंग करने आ रहे होंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।